साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, आपके जो सवाल आ रहे थे उसमें हम जो मुख्य सवाल आ रहा था रीट को लेके शैक्षणिक योग्यता, उसको लेके हम बात करेंगे। अलग अलग वीडियो में हम बात करते जाएंगे साथियों, आपके जो सवाल आएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में और बात करेंगे। रीट शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर रहे हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए रीट पात्रता के लिए। उसके बाद यदि अलग एग्जाम होता है तो उसके आधार पर चयन किया जाएगा। रीट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कितने प्रतिशत चाहिए, 12th की बात हो, जो स्नातक की बात हो, क्या और योग्यता चाहिए, अभी हम क्या करना चाहिए, वो सभी बातें हम आराम से करने वाले हैं साथियों। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दे। चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़े साथियों। रीट के बाद में साथियों ये तो है पात्रता, इसके बाद में होगी साथियों मुख्य परीक्षा। क्या होगी? मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में हमने साथियों जितना भी राजस्थान जीके आएगा, लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान जीके आना है, तो आधा लगभग मानकर चलिए राजस्थान जी के जितना भी आएगा साथियों, उसके लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज जितने भी राजस्थान के टॉपिक आएंगे उनके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए साथियों। अपना खुद का ऐप है, उस पर जाके प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज, वहां पे आपको रीट थर्ड ग्रेड नाम से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां सबसे पहले सभी के लिए अभी एक फ्री डेमो टेस्ट चल रहा है, सभी के लिए वो साथियों फ्री है। जो भी आप डाउनलोड करेंगे उन सभी के लिए फ्री टेस्ट है, डेमो टेस्ट होगा। उसमें आपके कितने बने पूरे राजस्थान के जीके टॉपिक है, उनका सागवित एक टेस्ट बनाया गया है, पूरे टॉपिक शामिल करके डेमो टेस्ट बनाया गया है। वो सभी दें, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो हमें कमेंट करें साथियों। उसके बाद में आप टेस्ट ज्वाइन करें, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट, पहला टेस्ट जल्द ही जुड़ने वाला है, सभी साथी अभी जुड़ जाए साथियों। विशेष ऑफर चल रहा है, स्टार्ट के जो 500 बैठ के होंगे उनके लिए विशेष ऑफर भी है। तो अभी आप डाउनलोड करें और डेमो टेस्ट देके उस कोर्स से जुड़ जाएं, राजस्थान थर्ड ग्रेड जी के नाम से है। उसमें मुख्य परीक्षा का पात्रता साथियों आपके सवाल आ रहे हैं, जिनके पहले से पात्रता क्लियर है उनको दोबारा देने की आवश्यकता है या नहीं है। तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जिनके पहले से अच्छे नंबरों से पात्रता प्राप्त है उनको दोबारा तैयारी करने की, इस पात्रता की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। वो मुख्य परीक्षा को लेकर चले, और जिनके पास नहीं है वो पात्रता के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी करे साथियों। जिनकी कम अंक है या एकदम जो है ही नहीं पात्रता, वो पात्रता के साथ में राजस्थान जी के है आपके जो मेन सब्जेक्ट है, उनको मुख्य परीक्षा को साथ में लेके पात्रता की तैयारी करनी है। दोनों को साथ में लेके चलना, दोनों का सिलेबस आप डाउनलोड कर लें। दोनों का सिलेबस टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दिया साथियों, ठीक है। ये तो बात हो गई है। तो सभी को डाउनलोड करना है, सभी को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है साथियों। सभी के लिए अभी डेमो टेस्ट चल रहा है, वहां पे जुड़े। उसके बाद में डेमो टेस्ट जो है देने के बाद में कितने नंबर बन रहे हैं उसके बाद में टेस्ट ज्वाइन करें साथियों। पहला टेस्ट होगा वो जल्द ही जुड़ने वाला है, भूगोल से संबंधित, राजस्थान का परिचय आदि सभी से जो होगा। अब बात करते हैं साथियों शैक्षणिक योग्यता की। हम रीट पात्रता की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। रीट पात्रता क्लियर करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में देना होगा, ये सभी को पता है आपको। इसके लिए एक विशेष सिलेबस भी हम अलग चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम बात करें रीट में कौन शैक्षणिक योग्यता में, इतनी शैक्षणिक योग्यता होने के बाद आप रीट दे सकते हैं साथियों, ठीक है। तो देखिए L1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, और L2 है वो आपके 6 से 8 तक पढ़ाने वाले, ठीक है। तो L1 के लिए क्या योग्यता है शैक्षणिक, उसके लिए आपको साथियों 12th 12वीं के साथ में आपको 50% होनी चाहिए, 12वीं में 50% होनी चाहिए। इसमें छूट भी है, वो किस आधार पे होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। 5% की छूट मिलेगी, विशेष जो आरक्षित वर्ग है उनको किस प्रकार से मिलेगी वो हम देखेंगे। 12th में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। BSTC आपकी क्लियर होनी चाहिए, DLED या BLED विशेष शिक्षा है वो आपकी होनी चाहिए साथियों। अब या तो वो उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत यदि आप हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं साथियों। ये तो बात हो गई है। अब ये अंतिम वर्ष में तो आप हैं, लेकिन ये कब तक पूरी होनी चाहिए अंतिम वर्ष वाला अध्ययनरत वाला मामला, जब या तो दूसरा पेपर करवाई, दूसरा एग्जाम करवाई, उसके जो आवेदन होगा उसकी अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए, या सीधा यदि आप किसी आधार पर चयन करें तो अध्यापक भर्ती के जो फॉर्म भरवाए जाएंगे मेरिट के लिए, तो उसकी जो अंतिम तिथि होगी आवेदन की, उससे अंतिम तिथि से पहले सभी शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए साथियों, ठीक है। जो दोबारा आवेदन करवाएंगे अध्यापक भर्ती के लिए, उसके लिए अंतिम तिथि से पहले आपके पास में ये पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। या तो उत्तीर्ण या अध्ययनरत यदि अंतिम वर्ष में है तो ये हो गया 12th प्लस BSTC, इसमें 50%। अब बात करते हैं साथियों L2 के लिए। अब बहुत से साथियों को ये पता भी है कि हमें ये क्या होता है, L1 के लिए पता है, हमें L2 के लिए पता है। तो साथी नए जुड़े हैं उनको पता नहीं है कि अंतिम वर्ष में अध्ययन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उनके लिए कब तक उत्तीर्ण किया होना चाहिए, या कितने % की छूट है, वो सभी बातें हम आराम से करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बातें सभी को पता हो ये जरूरी नहीं है, जिनको पता हो
वो अपने टेस्ट से जुड़े और वहां पे ऐप डाउनलोड करें। टेलीग्राम पे जुड़ जाए सभी साथी, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए, अपनी कलम से टेलीग्राम चैनल है वहां पे जुड़े, ऐप है, ग्रुप है, वहां पे जुड़े, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपने आज। उस ऐप का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा साथियों। अब 6 से 8 L2 के लिए योग्यता है वो स्नातक उत्तीर्ण की होनी चाहिए 50% से। इसमें भी छूट मिलेगी 5%, वो हम देखेंगे किन किन को मिलेगी। उसके बाद में बीएड में शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय उत्तीर्ण अध्ययनरत वो है आपकी क्यों होनी चाहिए। तो उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, वही उसकी शर्त है कि आवेदन करें अध्यापक भर्ती की तो उसके अंतिम तिथि से पहले ये उत्तीर्ण होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे वो से साथी सवाल करते हैं मेरे से, फर्स्ट ग्रेड की बात हो, सेकंड ग्रेड की बात हो, रीट की बात, थर्ड ग्रेड की बात हो, तो क्या वो जिस सब्जेक्ट से हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो बीएड में होनी चाहिए। तो बीएड में वो सब्जेक्ट की मान्यता, वो जो बाध्यता वो नहीं है साथियों। बीएड में वो सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। जिससे आप हिंदी की तैयारी करें तो बीएड में हिंदी होना जरूरी नहीं है। आप जैसे गणित की तैयारी जो किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट बीएड में होना ये बाध्यता नहीं है। आपके बीएड एक से जो प्रशिक्षण योग्यता है वो होनी चाहिए केवल। ठीक है, ये तो बात होगी। अब देखिए साथियों, ये आपको मैंने बता दिया है, उत्तीर्ण है यदि आप हैं, उत्तीर्ण नहीं है तो अध्ययनरत हैं अंतिम वर्ष में, तो आपके अध्यापक भर्ती की अंतिम तिथि से पहले उत्तीर्ण होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए परसेंट में छूट किन किन को मिलेगी साथियों। प्रतिशत में यदि छूट मिलनी है तो वो किन किन को मिलेगी। देखिए किन के लिए बाध्यता है प्रतिशत की, 50% की, किन के लिए बाध्यता नहीं है। जिन्होंने बीएसटीसी, बीएड, बीए जो भी बीएससी बीएड है उनमें 29 जुलाई 2011 याद रखे तिथि, 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिया है। किसमें एडमिशन किसमें ले लिया, बीएसटीसी और बीएड में, शिक्षा शास्त्री हो या और जो भी हो उसमें एडमिशन कब से पहले ले लिया, 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिया है, प्रवेश ले लिया है, उनके लिए बाध्यता नहीं है। उनसे पहले वालों के लिए 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनके लिए 50% की बाध्यता नहीं है साथियों। 29 जुलाई 2011 के बाद में जिन्होंने प्रवेश लिया है, बीएसटीसी हो या बीएड हो या जो भी हो, तो उनके लिए साथियों, उनके लिए देखिए, उनके लिए आपकी 50% की बाध्यता तो है ही, लेकिन उनके विशेष वर्ग को छूट भी है। जैसे एससी है, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो विशेष योग्यजन है उनके लिए, सीडब्ल्यूएस है, विकलांग है उनके लिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और शहरी जनजाति, इन सभी को 5% की छूट है साथियों। कितने प्रतिशत की, 5% शैक्षणिक योग्यता में छूट है। जैसे 50 है तो 50 या 45% हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई रीट के लिए साथियों। ये ठीक है। अन्य कोई भी आपका सवाल हो साथियों रीट को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में रखें वो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। विशेष रूप से कहना चाहूंगा जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी करें वो मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी करें, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कला अपने आज को लेकर तैयारी करें। उसमें टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज देखें उसमें कौन सा टॉपिक है, वो 5 से 7 दिन का आपको समय मिलेगा, वो टॉपिक आपको तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पे आके टेस्ट देना है साथियों। अब कितने अंक बने वो आपको देखना है कौन से टॉपिक से आपके ज्यादा सवाल गलत हो रहे हैं वो आपको देखना है, इसलिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाती है साथियों। तो सभी उस ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में रखिए। कमेंट बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम का और अपना ऐप का, वहां से जुड़ सकते हैं साथियों। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में रखिए, अगली वीडियो हम बात कर लेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।